हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। और एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ा हूँ एचआरएम की एक नई वीडियो को लेकर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है साक्षात्कार। साक्षात्कार को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू। समय की उपलब्धता को देखते हुए सारा का सारा मटेरियल जो है पहले से ही रिटर्न में लिख दिया गया है। इसका बिल्कुल भी औचित्य ये नहीं है कि जानकारी का अभाव है या फिर कोई और वजह। मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि आपका समय सदुपयोग हो, साथ ही साथ हम भी कम समय में अच्छी तरह से अपनी बात को रख पाएँ। तो देखिए, साक्षात्कार की परिभाषा क्या है। साक्षात्कार से आशय प्रत्याशियों का चयन करने से पहले सेबी वर्गीय यानी कि जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें जो मैनेजर होते हैं यानी प्रबंधक द्वारा वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन करके तथा प्रश्नोत्तर द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाता है। यानी साक्षात्कार जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में या किसी भी उपक्रम में भर्ती के दौरान चयन करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये एक रिक्रूटमेंट के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके क्या उद्देश्य हैं? अच्छे प्रत्याशी का चयन हो सके। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी जॉब के लिए ऑफर करते हैं अपने आप को, तो उसमें से अच्छा व्यक्ति तलाशना या अच्छे व्यक्ति को अपने उपक्रम में जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई एक ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा जिससे हम उनमें चूज़ कर सकें कि सबसे अच्छा कौन है, बढ़िया कौन है। तो ये साक्षात्कार ज़्यादातर जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्रत्याशी की कंपनी के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी जगह अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उस जगह पर जाने से पहले वह उस उपक्रम के बारे में सब जानकारी जुटाता है और उस जानकारी के माध्यम से वो यह बतलाने की कोशिश भी करता है कि मुझे आपके कंपनी के विषय में ये जानकारियां हैं, आपकी कंपनी का जो उद्देश्य है वो ये है, जिससे वो उस कंपनी के साथ पहले से ही जुड़ जाता है। उद्देश्यों के संबंध में जानकारी के बाद आता है पारस्परिक समझ तथा विश्वास, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और विश्वास दिखाई देता है उस कर्मचारी का कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। वो उसके अच्छे इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। संस्था के प्रति सद्भावना पैदा करना। जब कोई भी व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो उसका ग्रेटिट्यूड झलकता है उसके प्रति। हालांकि ये चीज़ जो है बहुत ही नॉर्मल है कि जहाँ पर एक कर्मचारी को अच्छा पैकेज मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा और उस स्थिति में जहाँ जाएगा वो तो पहले की थोड़ी सी अपेक्षाकृत जिस नई कंपनी में जा रहा है उसकी तुलना में उसकी बढ़ाई कम करेगा। देखिए, साक्षात्कार की विधियाँ यानी कि इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी टाइप के साक्षात्कार होते हैं। तो सबसे नंबर पहले पर लिखा है प्रतिरूपित साक्षात्कार। तो प्रतिरूपित साक्षात्कार क्या होता है? ये निर्देशित साक्षात्कार कहलाता है और इस साक्षात्कार में पहले से ही ये बतला दिया जाता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, साक्षात्कार जो देने वाले हैं उनके विषय में ये अवधारणा बन जाएगी कि भाई इनको ऑलरेडी हमने ये जो चीज़ें बताई हैं तो उस पर वो अपना जो है विज़न, उनका खुद का क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में विचार रखे जाएंगे। निर्देशित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, प्रश्नों को जो है पहले से ही नहीं बताया जाता है और इसमें क्या होता है, अधिकतर ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है जो प्रश्न सीधे नहीं होते हैं, मतलब थोड़े से डीप क्वेश्चन रहते हैं। और ऐसी साक्षात्कार की जो तकनीक है उसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। प्रतिफलन साक्षात्कार, ऐसे साक्षात्कार में क्या होता है, जो प्रत्याशी होते हैं उन पर एक तरह से बहुत ज़्यादा बल डाल दिया जाता है और उन पर एक के बाद एक यानी लगातार बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं। इस साक्षात्कार में जनरली क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को हम सेलेक्ट करते हैं जो शांत स्वभाव से
और धैर्य के साथ उन सवालों का, प्रश्नों का अंतिम समय तक जवाब देता जो रहेगा व्यक्ति, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें ये भी देखा जाता है इस बंदे के अंदर कितना पेशेंस है, ये सब। मंडल साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है एक व्यक्ति का जो इंटरव्यू है, बहुत सारा इंटरव्यूअर्स यानी कि दो से अधिक 4-5 इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं और वो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जैसे IAS वगैरह के इंटरव्यू होते हैं। ठीक, तो साक्षात्कार होता तो है उनका। इस प्रकार की साक्षात्कार तकनीकी में प्रार्थियों को अनेक साक्षात्कारकर्ता द्वारा एक ही स्थिति में देखते हुए उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है। कोई उसके ड्रेस को देख रहा होगा, कोई कुछ और चीज जज कर रहा होगा। बात करते हैं समूह साक्षात्कार की। तो समूह साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, एक सिचुएशन दे दी जाती है और 4-5 प्रत्याशियों को एक साथ बैठा दिया जाता है और उन पर उनकी राय वगैरह देखी जाती है। लास्ट में आता है बहिर्गमन। तो साक्षात्कार की इस विधि में संस्था छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों से संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रम के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि निकट भविष्य में इन प्रश्नों के आधार पर आवश्यक सुधार किया जा सके और इसके अंतर्गत कर्मचारी से प्रबंध कार्य की दशा, उन्नति के अवसर, संस्था की कमियां और आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। ये साक्षात्कार चयन के लिए नहीं, अपितु अपने इंस्टीट्यूशन को और अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट मैंने लिखी हैं, जैसे साक्षात्कार के चरण। तो साक्षात्कार के ये 5 चरण हैं। सबसे नंबर पहले पर साक्षात्कार की तैयारी, दूसरे पर आता है साक्षात्कार की व्यवस्था, साक्षात्कार का संचालन, साक्षात्कार का समापन और साक्षात्कार का जो निर्णय क्या होगा, निर्णय जो लेना है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें साक्षात्कार के पहले चरण की तैयारी की, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारा साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, उसके लिए हम कौन कौन सी आवश्यक सूचनाएं हैं जो हमें रखनी है, हम साक्षात्कार का कौन सा प्रकार इसमें यूज़ करेंगे और इसके लिए आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी है वो हम यूज़ करेंगे। बात करते हैं व्यवस्था की, अरेंजमेंट की। तो हमें एक भौतिक वातावरण उनको देना होता है, साथ ही साथ अपना जो साक्षात्कार के दौरान मधुर व्यवहार उनके साथ पेश आना होता है। बात करते हैं संचालन की यानी ऑपरेशन की। तो सहानुभूति हमें रखनी जरूरी है। साक्षात्कार में प्रत्याशियों के प्रति अपनी सहानुभूति रखनी होती है, साथ ही साथ उन्हें अपनी बात को कहने का पूर्ण अवसर प्रदान करना होता है। अगर उनसे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें प्रेरित भी करना है। साथ ही साथ हमारा जो साक्षात्कार लेना है हमें उनसे, तो विषय आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने टॉपिक से हट करके कोई अलग बात उनसे पूछें। ठीक, बात करते हैं समापन की। तो समापन में सुखद और शिष्टतापूर्ण व्यवहार उसमें होना जरूरी है। समापन का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सही से जो है साक्षात्कार में नहीं अपना बेस्ट दे पाया तो हम उसके साथ अभद्र व्यवहार करें या कोई ऐसा उससे बात करें कि जिससे उसको हर्ट हो। निर्णय आपका निष्पक्ष होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका कोई करीबी है या कोई आपका जानने वाला है जिसको आप अपने टर्म्स के बेसिस पर, नेपोटिज्म के बेसिस पर उसे रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ थी जो साक्षात्कार में आपको पढ़ने के लिए मिला, साक्षात्कार के विषय में आपको जानने के लिए मिला। डीपली आप इस तरह से इसको लिख पाएंगे। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक छोटे से ही समय में आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहे कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।